आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं दफा लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। 103 मिनट की अपनी स्पीच के दौरान नए भारत का अपना विजन देश के सामने रखा। पाकिस्तान के परमाणु हमले की गीदड़ भभकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया तो 2035 से मिशन सुदर्शन चक्र लागू करने का बड़ा ऐलान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं और मिडिल क्लास को भी सौगात दी। मोदी ने कहा कि आज से विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो गई है तो दिवाली से जीएसटी के रेट में कटौती भी होगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से जुड़ी हुई टॉप 10। आज लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से हिंद का उद्घोष हुआ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, न्यू इंडिया को लेकर अपना विजन सामने रखा और साथ ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर करारा जवाब दिया। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। पीएम मोदी के आज के संबोधन में सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। अमेरिका से नई दोस्ती के बाद पाकिस्तान के जनरल मुनीर को लेकर पीएम शहबाज शरीफ न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने उन्हें करारा जवाब भी दिया। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये पहली जश्न आजादी है। इस ऑपरेशन की झलक लाल किले से साफ दिखाई दी। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर लाल किले की सजावट की गई। पीएम मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो शुरुआत में ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया जिसे वो कई दशकों तक भूल नहीं पाएगा। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। लाल किले पर आज फूलों की सजावट भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही की गई तो निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो अंकित है। पीएम मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक किया है। ऑपरेशन सिंदूर और न्यूक्लियर ब्लैकमेल को करारा जवाब देने के लिए सिंधु समझौते को लेकर देश का संकल्प दोहराया है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में
राष्ट्रहित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पहला काम ये किया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया था। इससे पाकिस्तान के नेता बिलबिला रहे हैं, पानी के लिए जंग की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सिंधु नदी समझौते को रोकने के बाद अब सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत में काम आ रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी जवाब दिया। अमेरिका ट्रेड डील के जरिए भारत के किसान और डेयरी सेक्टर में अपनी दखल चाहता है। अमेरिका भारत पर दबाव डालने के लिए हर हथकंडे को अपना रहा है। भारत पर ट्रंप 50% टैरिफ भी लगा चुका है, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि वो किसान विरोधी किसी भी कदम के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हैं। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ साथ विपक्ष का भी मुंह बंद कर दिया, जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी अमेरिका के आगे झुक गए। हमारी व्यवस्थाओं में लाल किले से पीएम मोदी ने केवल पाकिस्तान और अमेरिका को ही जवाब नहीं दिया, देश के लोगों को एडवांस दिवाली तोहफा दे दिया है। मोदी ने ऐलान किया है कि दिवाली से जीएसटी दरों में भारी कमी होने जा रही है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू करने का ऐलान किया है, जिससे आम लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और लोगों को जरूरत की चीजें काफी सस्ती मिलने जा रही हैं। एक भी कण बचने नहीं। पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर देश के युवाओं को खुशखबरी दी। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने का ऐलान किया। एक खुश खबर लेकर के आया, मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश और दुनिया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का जलवा देखा। अब आने वाले 10 सालों में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अभेद्य बनने वाला है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है,
जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी तीसरी सबसे अधिक बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान प्रधानमंत्री के साथ फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद थी। ध्वजारोहण के बाद 1721 फील्ड बैटरी के वीर तोपचियों ने तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी। उनासीवें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण समारोह देखने के लिए बड़ी तादाद में आम लोग और वीवीआईपी लाल किला पहुंचे थे, लेकिन सबकी नजर स्पेशल गेस्ट पर थी। स्वतंत्रता दिवस पर 50 सफाई कर्मियों और 85 सरपंच स्पेशल गेस्ट थे। आज पूरा देश जश्न आजादी के रंग में डूबा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में रिकॉर्ड 19वीं बार तिरंगे को सलामी दी। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जश्न आजादी की गवाह बनी, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास रहा। बख्शी स्टेडियम में 8 साल बाद तिरंगा फहराया गया, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा फहराया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा करके भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुरक्षित किया है।